हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट ए के बाद हमारा सेट बी आएगा, तो आज मैं आपके सामने सेट बी लेकर आ चुका हूं। ये आपके एनडीए का मैथ का सेट बी है। तो जिन लोगों ने अभी तक सेट ए वॉच नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपके एनडीए के एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, आपको पता भी होगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे ये कथन दिए गए हैं, पहला ये कथन है और ये दूसरा कथन है। ये एफ एक्स इक्वल दिया है इन एक्स, और यहाँ पे जीरो इन्फिनाइट में वर्धमान है। फिर यहाँ जी एक्स इक्वल दिया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स, जीरो कॉमा इन्फिनाइट के हास्यमान है। तो उपयुक्त कथनों में से सही है तो केवल एक, दो या एक दो दोनों, या न तो एक न तो दो। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक कथन आपका सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के संदर्भ में अवकलज कीजिए। यानी कि आपको अवकलन करना है, तो आप जब अवकलन करके निकालेंगे तो आपका मान निकल के आएगा -1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, m लेस देन 0 सहित m के किस मान के लिए रेखाएं y इक्वल एम एक्स और x इक्वल 2 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 3 के बराबर है। तो जब आप इसको हल करके लाएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के आएगा -1/2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, cos x का अवकलज क्या है। तो जब cos x का आप जब अवकलज निकालेंगे तो आपका जो अवकलज निकल के आएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका माइनस का पाई/180 cos x cot x। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 का हल है। तो जब आप इसको हल करेंगे अवकल समीकरण को, तो हल करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका राइट आंसर y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स इक्वल 2x माइनस 3, तो एफ जी वन किसके बराबर है। तो एफ जी वन जो हमारा बराबर है वो है हमारा आपका राइट आंसर -3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फलन एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस मॉड एक्स का परास क्या है, जहां फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो है आपका 0 इन्फिनाइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नंबर क्वेश्चन 8 है, यदि एफ एक्स इक्वल एक्स 4x स्क्वायर माइनस 3, तो एफ साइन थीटा किसके बराबर है। तो जो हमारा एफ साइन थीटा बराबर है वो है हमारा साइन थीटा -3 माइनस साइन 3 थीटा के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, लिमिट x टेंड टू 5 एंड 5 माइनस एक्स अपॉन मॉड में x माइनस 5 किसके बराबर है। तो जब आप इसको हल करेंगे लिमिट के क्वेश्चन को, तो हल करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से आपका कोई भी मान निकलेगा नहीं, न तो -1 आएगा, न 0 न 1, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लिमिट x यानी इक्वल 1 है, तो x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 किसके बराबर है। तो आप जब इसको हल करके लाएंगे तो ये 3 के बराबर आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक स्टेटमेंट रीड करना होगा। तो यहाँ पे बोला गया 3 प्रश्न होंगे जो 11, 12 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13। तो 13 प्रश्नों के लिए यही आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल पी ई की पावर एक्स क्यू ई की पावर एक्स प्लस आर ई की पावर 3x, जहाँ पी क्यू आर एक वास्तविक संख्या है। तो ये आपको स्टेटमेंट रीड करना है और इसी को सॉल्व करना है। तो 11 नंबर में कह रहा है कि क्यू का मान क्या है। तो आप जब हल करके लाएंगे तो आपका क्यू का मान निकल के आएगा 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ हमारे 12 नंबर में कह रहा है आर का मान क्या है, आपसे यहाँ पे आर का मान पूछा है। तो आपका आर का मान निकल के आएगा 3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एफ डैश 0 का मान किसके बराबर है। तो एफ डैश जो 0 हमारा किसके बराबर है, तो इसको हल करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
आगे नेक्स्ट बढ़ने से पहले दो प्रश्नों को यानी कि 14 और 15 इसी स्टेटमेंट से आएंगे जो आपका दिया हुआ है कि मान लीजिए ई एक ऐसा अवकलज समीकरण है जो वक्र कुल वाई स्क्वायर इक्वल 2cx प्लस 2c अंडर रूट सी को निरूपित करता है जहां c एक धनात्मक प्राचलन है। तो आपको 14 नंबर में कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर क्या है। तो इसकी जो ऑर्डर है यानी कि कोटि है वो है आपकी 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इस अवकल समीकरण की घात क्या है। तो आपको अवकल समीकरण की घात पूछी है तो आपकी जो घात निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी घात 3। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले 3 प्रश्नों यानी कि 16, 17, 18 में आपको यही स्टेटमेंट काम आएगा। तो fx बराबर आपको ये एक सारणीगत क्वेश्चन है, यहाँ सारणी दे रखी है। फलन cos x 2 sin x 10x x x स्क्वायर x 1 2x और 1। तो f0 किसके बराबर है। तो f0 जो हमारा बराबर हो 0 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लिमिट x इक्वल 1 x इक्वल 0। तो fx अपॉन x किसके बराबर है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका 0 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, लिमिट x इन 0। तो fx अपॉन x स्क्वायर किसके बराबर है। तो जब आप इसको दोस्तों हल करके लाएंगे तो हल करने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा -1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे आपको दो प्रश्नों में ये फिर से स्टेटमेंट दिया है यानी कि 19 और 20 में आपको यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो fx बराबर दे रखा है आपको साइन पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स जहां एक महत्तम पूर्णांक फलन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फलन पाई बाई 2 किसके बराबर है। तो जो फलन हमारा पाई बाई 2 है वो किसके बराबर है। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे तो आपका 0 निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फलन पाई बाई 4 किसके बराबर है। तो फलन जो हमारा पाई बाई 4 है वो है हमारा 1/√2 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21, 21 से बढ़ने से पहले आपको ये दो स्टेटमेंट यानी दो प्रश्नों 21 और 22 में यही क्वेश्चन आपका काम आएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया डेल्टा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अल्फा इक्वल मॉड ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी और फिर क्या दिया है बी अल्फा प्लस सी, फिर आपको ये मान दिया गया है। तो आपको यहाँ पे मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है यदि डेल्टा ए कॉमा बी कॉमा सी अल्फा बराबर 0 तो प्रत्येक अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपका इनमें से जो सही है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि डेल्टा 7 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा अल्फा बराबर 0 तो अल्फा निम्नलिखित में से कौन से समीकरण का मूल है। तो अल्फा जिस समीकरण का मूल है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ने से पहले आपको 23 और 24 के दो स्टेटमेंट में यही स्टेटमेंट रहेगा कि m थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n जहां n एक नियतांक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो m थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप जब हल करके लाएंगे तो m थीटा का आपका जो न्यूनतम मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4n। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, किस प्रतिबंध के अंतर्गत m का मान न्यूनतम होगा। तो जिस प्रतिबंध के अंतर्गत m का जो न्यूनतम मान निकल के आएगा वो आ जाएगा n इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे हमारे दो प्रश्नों में यही स्टेटमेंट काम आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। जल्द ही सेट बी का पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अगर आपको अभी पार्ट 2 चाहिए तो जाके सेट ए अभी से वॉच कीजिए, सेट ए के पार्ट 2 को वॉच कीजिए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 और 26 में ये स्टेटमेंट काम आएगा कि x इक्वल 0 y इक्वल 0 x प्लस वाई इक्वल 1 और 6x प्लस वाई इक्वल 3 के एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो आपको 25 नंबर में पूछा है निर्देशांक मूल बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण का समीकरण क्या है। तो जो मूल बिंदु से गुजरेगा उसका समीकरण क्या होगा। तो उसका समीकरण होगा 3x माइनस 2y इक्वल 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या है। तो दूसरे विकर्ण का जो हमारा समीकरण है वो है 2x + y - 1 = 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको यहाँ से 27 और 28 के लिए फिर से आपको स्टेटमेंट दिया है कि दीर्घवृत्त x² + 4y = 1 पर कोई बिंदु P x y है। मान लीजिए E, F दीर्घवृत्त के फोकस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि PE और PE + PF किसके बराबर है। तो PE + PF जो हमारा बराबर है वो है 2 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे बोला निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आपको बिंदु दिए गए हैं √3/2 0, √3/2 1/4, √3/2 1/4 माइनस का। तो इसमें पूछा है कि केवल कौन सी स्टेटमेंट आपके सही है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि उपरोक्त में से कौन सही है। तो जो उपरोक्त में से आपका सही है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कौन सा सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, 1 2 3। तो ये तीनों बिंदु आपके सही हैं। ये आपके क्या हैं, बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। तो 29 के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो दो क्वेश्चनों के लिए थी 29 और 30 के लिए ही सेम स्टेटमेंट है कि रेखा y = x वृत्त x - a का होल स्क्वायर प्लस y² = a² के दो खंडों में बांटती है। तो आपको पूछा गया है कि लघुखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो लघुखंड का आप जब दोस्तों क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल के आएगा π-2/4 और ब्रैकेट में आपका a²। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो दीर्घखंड का आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा 3π + 2 ब्रैकेट a²/4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित बारंबारता बटन का विचार कीजिए। तो आपको ये सीरीज वो दी गई है बारंबारता की x = 1 2 3 5, f = दिया है 4 6 9 7। तो आपको माध्यिका का मान बताना है। तो जब आप हल करके लाएंगे तो आपका जो माध्यिका का मान निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 यानी 32, डेटा -1, 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 11 के लिए कैपिटल M पहले 5 सिरों की माध्यिका और n आखिरी 5 प्रेक्षणों की माध्यिका। तो 4m - n का मान क्या है। तो जब आप 4m और -n को हल करके लाएंगे तो आपका मान 0 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मान लीजिए किसी बटन 5p = 4q = r/2 के लिए p, q, r क्रमशः माध्य, माध्यिका और बहुलक को निरूपित करते हैं। तो p + q/2p + 0.7r का मान क्या है। तो जब आप इसको हल करके लाएंगे दोस्तों तो आपका मान निकल के आएगा 1/4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, संख्याएं 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 2 की पावर n-1 का गुणोत्तर माध्य यानी g। तो 1 + 2 log2g का मान क्या होगा। तो जब आप इसका मान निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा आपका n। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है 35, यदि संख्याओं 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 2 की पावर n हरात्मक माध्य पूछा गया है तो n/h किसके बराबर होगा। तो n/h जो हमारा बराबर होगा वो होगा 2 - 1/2 की पावर n-1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36, मान लीजिए प्रक्षेपण। तो ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है क्योंकि आपके इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो इसमें मैच नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है तो कमेंट करके आप सब लोग बताइएगा कि आपका क्या क्या निकल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक थैले में 3 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 सफ़ेद और 3 काली गेंद हैं। 2 गेंदों को पहले थैले से निकालकर दूसरे थैले में रख दिया जाता है और फिर दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि एक गेंद सफ़ेद हो। तो आपसे प्रायिकता पूछा है कि क्या रहेगी कि एक गेंद सफ़ेद हो। तो 33/70 प्रायिकता होगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 3 पासे फेंके जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि पृष्ठों पर केवल 3 के गुणा जाएं
तो आपको 3 जब पास से फेंके जाते हैं तो प्रायिकता पूछ रही क्या रहेगी, तो प्रायिकता होगी 1/27। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार हों। तो आपकी जो प्रायिकता होगी दिसंबर के महीने में जो 5 रविवार होंगे वो होंगे 3/7। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 40 यानी 40, पहली 5 धन पूर्णांक संख्याओं में से एक धन पूर्णांक संख्या n चुनी जाती है। क्या प्रायिकता है कि n + 50/n < 50 हो। तो आप जब इसको हल करेंगे और हल करके दोस्तों आप इसका जब आंसर निकालेंगे तो आएगा आपका 47/50। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज मैंने आपको सेट बी करा दिया है। तो सेट बी मैंने आपको पार्ट 1 कराया है, पार्ट 2 अब इसके आगे के मैं क्वेश्चन पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 बहुत लंबा हो गया है। तो पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए और पार्ट 2 में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होंगे, तो पार्ट 2 का वेट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ इसकी अभी चाहिए तो जाके सेट ए में मैंने बताया हुआ है कि इसके फ्री पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जल्दी आपको उसका पार्ट 2 भी मिलेगा।